हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट में आज 12 जून को एक जो काफ़ी बड़ी रैली देखी गई है उसका क्या रीज़न है। क्या ये शॉर्ट टर्म रैली है, क्या ये एक लॉन्ग टर्म रैली है। और आज हमारा जो निफ्टी है वो अराउंड 400 प्लस पॉइंट की बढ़ोतरी दर्ज की गई है उसमें। वहीं सेंसेक्स में अगर हम बात करें तो अराउंड 1700 प्लस पॉइंट की उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो इसके क्या रीजंस हैं, इसके चार जो मेजर रीज़न है। सबसे पहले हम रीज़न नंबर 1 की बात करेंगे। अमेरिका और ईरान का जो शांति समझौता है उसकी कहीं ना कहीं एक उम्मीद, जो कि कल जो यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की कि जो ईरान के साथ जो उनकी पीस डील चल रही है वो ऑलमोस्ट फाइनल या ड्राफ्ट स्टेज में ऑन टेबल है, जिसपे बहुत ही जल्दी एक डिस्कशन फाइनल स्टेज में पहुंचने वाला है और ये डील कहीं ना कहीं साइन होने वाली है। इससे मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट गया और लोगों ने मार्केट पे भरोसा जताया और उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। और इससे जो विदेशी निवेशक हैं उनका भी भरोसा आया एशियाई मार्केट में और उन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, जिससे कि कहीं ना कहीं मार्केट में आप देख सकते हैं जो एक अच्छी खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दूसरा रीज़न जो मार्केट अप हुआ है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट। तो जो हमारा क्रूड ऑयल है वो इंडिया एक क्रूड ऑयल जो हमेशा इंपोर्ट करती है उसका अराउंड 80% जो अपनी ऑयल की जो ज़रूरत है वो इंपोर्ट करता है। तो इंडिया की जितनी भी महंगाई या हम बोल सकते हैं इंडिया की ग्रोथ रेट एनर्जी सेक्टर पे डिपेंडेंट है और अराउंड 80% अगर हम कोई भी प्रोडक्ट या हम क्रूड ऑयल अगर इंपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके जो प्राइस हैं या उसकी प्राइस की फ्लक्चुएशन की वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हलचल देखी जा सकती है। तो हुआ क्या कि कच्चे तेल की कीमत में जो एक गिरावट दर्ज की गई, जिससे कि हमारा जो मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ और इससे लोगों को विश्वास जता कि इससे कहीं ना कहीं महंगाई पर नियंत्रण होगा, कंपनियों का खर्चा कम होगा, भारत का आयात बिल कम होगा और आर्थिक विकास दर जो है वो इंडिया की बढ़ेगी। तीसरे अगर हम कारण की बात करें वो है वैश्विक बाजारों में मजबूत संकेत। इंडिया के जो बाजार हैं इसमें तो पॉजिटिव सेंटीमेंट आया ही, इसके साथ साथ जो वर्ल्ड के बड़े बड़े बाजार है, स्टॉक मार्केट हैं, इसके अलावा एशियाई जो बड़े बाजार हैं जैसे जापान, चाइना, इसमें एक अच्छा खासा पॉजिटिव सेंटीमेंट देखा गया और निवेशकों ने इसको एक अच्छे संकेत के रूप में लिया और अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो इसमें कहीं ना कहीं बढ़ाया है और जिससे हमारा पॉजिटिव सेंटीमेंट वापस आया है और कहीं ना और हमारा जो स्टॉक मार्केट है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चौथा अगर हम बात करेंगे तो रुपया मजबूत हुआ है और इससे क्या हुआ है कि निवेशकों का भरोसा इंडियन मार्केट में वापस आया है। जो भी फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनको ऐसा लग रहा है कि रुपए अगर स्ट्रांग हो रहा है तो वो एक इसको पॉजिटिव सेंटीमेंट की तरीके ले रहे हैं और उनका भरोसा इंडियन मार्केट में वापस आ रहा है, जिससे कि उन्होंने अपना काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया। इससे मार्केट में एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली है। आज जितने ही सेक्टर हैं इंडिया में लगभग सभी ग्रीन में बंद हुए हैं, चाहे वो आपका रियलिटी सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, ऑटो सेक्टर हो, फाइनेंशियल सर्विसेज बैंकिंग के हों, स्मॉल कैप मिड कैप के शेयर, सभी में अराउंड 1.5% के आसपास जो है वो ग्रोथ देखी गई है सभी सेक्टर्स में। अप्रॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब हम इस पे बात करेंगे कि आगे क्या। आज तो हो गया, अब आगे क्या हो सकता है। ठीक है, तो आगे अगर अमेरिका और ईरान की जो शांति वार्ता है वो सफल रहती है तो ये जो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ है मार्केट में वो और ज़्यादा उसमें निवेशकों का बिलीव आएगा और लोग जिन्होंने अपना पैसा अभी स्टॉक मार्केट से निकाल रखा था और जो वो कैश रिच थे वो पैसा वापस मार्केट में वापस आएगा। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इंडिया से लगातार पिछले 2 सालों से पैसा निकाला है उनका एक बिलीव वापस आएगा और वो कहीं ना कहीं इंडिया के पॉजिटिव ग्रोथ पे भरोसा करेंगे और वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, जिससे कि एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। दूसरा, कच्चे तेल की कीमत नियंत्रण में अगर रहती है तो मैं पहले ही बता चुका हूँ इंडिया की 80% जो कच्चे तेल की ज़रूरत है वो इंपोर्ट पे निर्भर करती है और अगर कच्चे तेल की कीमत नियंत्रण रहेगी तो उससे महंगाई कंट्रोल होगी और
हर चीज़ चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, एग्रीकल्चर हो, सब कुछ कच्चे तेल पे डिपेंडेंट है। तो उससे एक ओवरऑल पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट होगा अगर उसकी जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं नियंत्रित रहती है। विदेशी निवेशकों की खरीदारी बढ़ती है। अगर विदेशी निवेशकों की लगातार खरीदारी इंडियन मार्केट में बढ़ती है तो इससे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आएगा पूरे मार्केट में, और जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि मार्केट में एक अच्छी खासी हलचल देखने को मिलेगी। मैंने पहले ही आप लोगों से कहा है कि बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी, आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं, मैंने हमेशा बोला है बाय ऑन डिप। जब जब मार्केट क्रैश हो तब आपको डरना नहीं है, बल्कि अपना जो एसआईपी है, एसआईपी को तो कंटिन्यू रखना है, बट अगर आपके पास कुछ भी लमसम है तो वो भी आपको इन्वेस्ट करना है। क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि मार्केट हो या आदमी, हमेशा एक दिन ऊपर जाता ही है, तो जब भी वो डिप में आता है तो आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करना है। अगर आपको ये वीडियो, ये एनालिसिस पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू।